हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम कर रहे हैं आयनेशन एंथैल्पी। हमने किया था सबसे पहले आयनेशन एंथैल्पी के बारे में, फिर उसके बाद हमने किया था आयनेशन इन विच फैक्टर्स आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। आज हम करेंगे ट्रेंड्स या वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। बाकी आयनेशन एंथैल्पी के बारे में और उसके फैक्टर्स के बारे में तो इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग ट्रेंड्स को अच्छे से समझ पाएँ। अब हम बात करेंगे वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब आपको पता है कि पीरियड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सेम सब शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होते जाते हैं जैसे जैसे हम पीरियड में आगे को मूव करते हैं। तो अगर सेम सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो हमारे पास आयनेशन एंथैल्पी जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मींस जो हमारे अगर शेल इंक्रीज़ नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐड होंगे सेम सब शेल में, तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलेगी विच इज़ इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस की फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए। तो मीन्स जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ को आगे को चलते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो आयनेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होती है। और अगर वहीं पर मैं बात करूं डाउन टू द ग्रुप में, तो डाउन टू द ग्रुप में जो हमारे पास आयनेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होती है जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ को जाते हैं। अब यहाँ पर डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन टू द ग्रुप मूव करते हैं हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और शेल भी ऐड हो जाते हैं एटम में। तो अगर शेल ऐड हो जाते हैं मीन्स जो इनर शेल है वो आउटर शेल को शील्ड या स्क्रीन करेंगे, तो इसलिए जो है वो हमारी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। न्यूक्लियस अपनी फोर्स आसानी से नहीं बना पाएगा। और ये सब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले वो वीडियोस जाके चेक कर लीजिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तब आपको ये जो हमारे पास ट्रेंड है ये समझ में आएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं जिससे कि आयनेशन एंथैल्पी डाउन टू द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है? तो सबसे पहले देयर इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेन एनर्जी शेल इन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। मीन्स जो हमारे पास एनर्जी शेल है वो इंक्रीज़ होता जाता है। सेकंड आता है देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर्स इलेक्ट्रॉन। अब इनर्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हमारी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास नेट रिजल्ट ये रहता है कि जब हम पीरियड की तरफ को मूव करते हैं तो हमारी आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम डाउन टू द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारी आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब बात वहीं आ जाती है नोबल गैसेस के बारे में। तो नोबल गैसेस में आप लोग को पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट फुलफ़िल होती है। मींस सभी शेल्स जो हैं वो लास्ट जो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मींस अगर हमें नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें बहुत ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी लगानी पड़ती है। So that's all about the trends followed by the आयनेशन एंथैल्पी in periodic table। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।